गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट का पार्ट टू। इससे पहले पार्ट 1 में त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकार के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया और बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को दिया गया। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 4 बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को हम देंगे। तो इसको हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर निश्चित रूप से करें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मेरे मनोबल में वृद्धि हो जाता है। तो इस गति को और हम तेज़ी से कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की 4 बेसिक कंसेप्ट को लेके आए हैं और 4 बेसिक कंसेप्ट को बताएंगे आज। इसमें 1 में है, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा के लंबाई का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। तो सबसे पहले हम देखिए कंसेप्ट नंबर 1। क्या लिखेंगे? कंसेप्ट 1 में दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी है ना। इसमें हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज में कितने, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, 3 भुजाएं होती हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, ये बेसिक कंसेप्ट में कहा है 2 भुजा के लंबाई का योग। तो पहले भुजा तो लिख लेंगे हम। साइड क्या हो गया? साइड क्या हो गया? ए बी हो गया। क्या हो गया? ए बी। एक ए बी हुआ, ये बी सी हुआ और ये क्या हो गया? ए सी हुआ। ये साइड की जो लंबाई है, लेंथ जो है, उसमें कहता किन्हीं 2 भुजा के लंबाई, कोई भुजा के लंबाई का योग, 2 भुजा के लंबाई का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, ये कहने का सेंस है कि ए बी जोड़ बी सी, दोनों भुजा का योग क्या होगा? बड़ा होगा। कौन सी भुजा से? तीसरी भुजा से। ये कहा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। या क्या कर लेंगे? ए बी जोड़ ए सी ही ले ले, ए सी ले ले, ठीक है ना, ए सी ले ले। तो ये दोनों भुजा का योग जो होगा वो बड़ा होगा। किससे? ए बी ले ही लिए और ए सी ले बी सी से। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हम बी सी ले ले, बी सी और ए सी ले ले, बी सी ए सी ले ले, तो क्या होगा? ये 2 भुजा का बी सी माने ये भुजा और ए सी ये भुजा का योग बड़ा होगा। किससे? बी सी ए सी ले ही लिए तो ए बी के। ये बात है। माने क्या हो गया कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा के लंबाई का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। ये बात मिला। तो ये क्या कर रहा है इसमें, इसके द्वारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्या पूछ देगा आपको कि 8 cm कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। इधर से देखिए, लिखिए 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 13 सेंटीमीटर भुजा से क्या त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्या इसमें कहा जा रहा है कि 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है?
नहीं, किसी भुजा से हमेशा अधिक होता है। तो हम दो भुजा को जोड़ते हैं, 8 जोड़ 5 बराबर के तय यहाँ पर 8 जोड़ 5 को जोड़े तो तीसरा भुजा बचा ये 13 हुआ। तो ये भी तो जोड़ेंगे तो 8 5 13 ही हुआ, 13 के बराबर 13 हो गया। ये दो भुजा का योग तो तीसरी भुजा के बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब हम इसको आकृति के द्वारा भी समझ लेते हैं कि मान लिया जाए ये आपका 13 सेंटीमीटर का भुजा है और एक भुजा आपका 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर का है और एक भुजा आपका 5 सेंटीमीटर का है। तो देखिए इसको अगर ऐसे करके अगर ऐसे मोड़ते हैं तो ये कभी भी इसमें नहीं आएगा। ये क्या होगा, ये 5 पर जा कर के रुक जाएगा और ये इसको मोड़ेंगे ऐसे करेंगे तो ये 8 पे जाके ये मुड़ जाएगा, मतलब कि लाइन का निर्माण हो जाएगा। कभी भी इसका ये शीर्ष और ये शीर्ष मिल नहीं पाएगा। जब मिल नहीं पाएगा तो ऐसा गैप तो बन ही नहीं पाएगा और जब ऐसा गैप नहीं बन पाएगा तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। और कंसेप्ट भी मिल गया कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमेशा बड़ा नहीं बराबर हो गया, इसीलिए क्या हो गया, त्रिभुज नहीं बन पाया। बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए एक तो बेसिक कंसेप्ट मिला, इसको हम मिटा लेते हैं, एक बार देख लीजिए। एक बेसिक कंसेप्ट मिला। अब हम करेंगे कंसेप्ट 2 में क्या कहा जा रहा है। 2 में क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण सदैव किसी एक नहीं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज हो गया, ए है, बी है, सी है, एक भुजा को बढ़ा दिया गया, मान लिया जाए डी बिंदु तक बढ़ा दिया जाए, तो ये जो इस प्रकार बना बहिष्कोण इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। बना बहिष्कोण सामने के दो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। यानी ये कोण को अगर मान लेते हैं 4 और इस कोण को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो ये जो बना बहिष्कोण है, यानी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बीसी भुजा को बढ़ाई जाए, डी बिंदु तो बढ़ा लिए, तो इस प्रकार जो बना बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल जो बना बहिष्कोण सामने के दो अभिमुख, ये और ये दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये कंसेप्ट में ये कहा जा रहा है कि एंगल 4 बराबर एंगल 1 जोड़ एंगल 2, यानी कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 4 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैं दूसरे तरीका में भी बताया है कि ए जिस कोण को लिखना होता है, सी कोण को लिखना है तो सी बीच में आएगा, तो क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी डी बराबर कोण। अब इस कोण को, एक कोण को कैसे लिखेंगे, तो बी ए सी, कोण बी ए सी जोड़ कोण इस कोण को लिखेंगे कैसे, तो ए बी सी, कोण ए बी सी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऐसे माने बहिष्कोण जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, सामने के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बहिष्कोण बाह्य कोण सामने के दो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ये बातों को रखना है। ऐसे भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको किसी भी तरीका से बराबर है तो लिख सकते हैं कोण 1
जोड़ कोण 2, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर आप ये भी लिख सकते हैं कोण 4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए इसी पर आपको एक ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि x का मान निकालिए। क्या चीज़ का मान निकालिए? x का मान निकालिए। ये मान ली a हुआ, ठीक है ना, ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, है ना, और इसको हम d बिंदु तक बढ़ा लिए। अगर बाह्य कोण आपको दे दिया, बाह्य कोण दे दिया आपको 120 डिग्री मान लिया जाए, ठीक है, और ये कोण आपको दे दिया गया, ये कोण 50 डिग्री दे दिया, 50 डिग्री दे दिया गया, तो क्या एंगल B बराबर कितना डिग्री होगा? एंगल X का मान कितना होगा? X बराबर बताइए कितना होगा। तो अभी क्या सीखे कि इंटीरियर में एक्सटीरियर एंगल किसके? सामने के दो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है, यानी हमको x का ही मान निकालना है। तो ये क्या हुआ? बाह्य कोण जो सामने के दो अभिमुख अंतःकोण हुआ, दो अभिमुख अंतःकोण हुआ तो बराबर होता है, यानी हम लिख सकते क्या लिख सकते कि x जोड़ 50 डिग्री 50 डिग्री किसके बराबर होगा? सामने के जो दो अभिमुख अंतःकोण भाई इसको बाह्य कोण के बराबर होगा। तो बाह्य कोण कितना डिग्री है? 120 डिग्री है। तो हमारे x का मान निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री में से घटा लेंगे, ये प्लस है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तब 50 डिग्री घट जाएगा, तो बराबर कितना हो गया? 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण आपका कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री हो गया। अब देखिए 70 डिग्री हुआ, ये कोण आपका x का मान 70 डिग्री निकला। और ये भी हम जानते हैं बेसिक कंसेप्ट में कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। तो ये 70 हो गया, ये हो गया 60 हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री होगा? तो ये पता है आपको कि एक परी रेखा पर एक खरी रेखा का योग कितना डिग्री होता है, यानी बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी बताया गया। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये आपका निकल के आ जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री होगा। अब चेक करिए कि मेरा बात ये सही है कि नहीं, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो 110 में 70 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री भी पूर गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बना के पूछा जाएगा, जो कि हम पहले बेसिक कंसेप्ट को दे रहे हैं और कंसेप्ट बताने के बाद एक एक छोटा छोटा सा सवाल सबको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार इसको मिटा लेते हैं एक बार। अब देखिए, अब क्या तीसरा में क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सदैव किसी एक अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है। देखिए एकदम कंसेप्ट को लीजिए, कंसेप्ट नंबर 3, ये पार्ट 2 चल रहा, पार्ट 2 लिख दिया गया यहाँ पर पार्ट 2। कंसेप्ट नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज में जो है ना, देखिए एकदम इजी वे में देखिए, ये मान लीजिए A, ये B, ये C और ये D बिंदु तक बढ़ाया गया है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता क्या चीज़? एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, और ये क्या कहलाएगा? इंटीरियर एंगल जो कि अंतःकोण। बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण सामने के दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये बात को हम पहले बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 में सीखे हैं। और कंसेप्ट नंबर 3 में क्या कर रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ कोण है, ये बढ़ा हुआ कोण अगर मान लिया जाए तो 110 डिग्री मान लीजिए, तो ये कितने कितने के बराबर होगा? ये अगर मान लिया जाए 60 डिग्री ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए 60 डिग्री ले लिया जाए, 60 डिग्री ले लिया जाए, और इसको 50 डिग्री लेना होगा। ठीक है, इसको समझते हैं कि क्या कर रहा कि इसका जो बाह्य कोण होगा एक अभिमुख
अंतःकोण से हमेशा बड़ा होगा। यही बात तो कहना चाह रहा है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सदैव किसी एक अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होगा। मतलब कि बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल जो है उस सामने के दो अभिमुख अंतःकोणों में प्रत्येक से ये ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। एक के लिए बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर कुछ लिख दें और यहाँ पर कुछ लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बात है। 4 नंबर में आपको कहा जा रहा है कंसेप्ट 4 में क्या कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। किसी त्रिभुज में, मान लीजिए त्रिभुज में, ये त्रिभुज ABC मान लीजिए, किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, मान लिया जाए कि ये समान कोण है, ठीक है, समान कोण है मान लिया जाए, तो सम्मुख भुजाएं जो होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये कह रहा है। यानी त्रिभुज ABC में कि अगर कोण समान है, कोण B बराबर कोण C समान है, तो इसके सम्मुख भुजा भी समान होगा। ये माने B भुजा के सामने AC आ जाएगा और AC भुजा के सामने AB आएगा, यानी कि तो हो जाएगा AB बराबर AC होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस पार्ट 2 में 4 कंसेप्ट को बताए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।